हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का क्वालिफायर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक कुछ यूनिक होने वाला है। कहने का मतलब कुछ हटके, जो फैक्ट से रिलेटेड टॉपिक होगा आज का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत लोगों को पता नहीं है और उनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं या छोटे भी होते हैं या आप एक जनरल नॉलेज के रूप में भी याद कर सकते हैं, तो इन फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले दो वीडियो में अच्छा खासा प्यार दिया है, इसी तरह प्यार को बनाए रखें और हम आप लोगों के लिए इससे अच्छी तरह के टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जिस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो दुनिया से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बात होते हैं या कुछ सबसे यूनिक चीज़ होता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा या सबसे जहरीला या सबसे ऊंचा, कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो फैक्ट्स में आते हैं, नॉलेज में भी आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आज उसी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, यहाँ पर बोर्ड्स में लिखे हुए हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। क्या लिखे हुए हैं? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मतलब आज हम लोग 10 फैक्ट्स पढ़ेंगे, टोटल 10 फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन फैक्ट्स को लिखना चाह रहे हैं तो कॉपी कलम ले करके बैठ सकते हैं और उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला फैक्ट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट ये है कि यहाँ पर लिखे हैं दुनिया का सबसे जहरीला सांप। ये बात तो सब जानते हैं कि सांप तो जहरीले होते हैं और सांप के काटने से आदमी मर जाता है। सांप के काटने से आदमी कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट मर ही जाता है। तो आप लोगों को पता है कि सांप के काटने से क्या होता है कि आदमी मर ही जाता है। तो सच में है कि क्योंकि उसमें कुछ वैनम्स होते हैं, क्योंकि उसके जो दांत होते हैं, आगे वाले दांत जैसे इंजेक्शन नहीं होते हैं, इंजेक्शन की तरह होते हैं, और उसके अंदर में वहाँ पर अंदर में एक थैली जैसा चीज होता है जो उसके वैनम का वो थैली होता है और उसके दांत में अटैच होता है। जैसे ही किसी चीज को बाइट करता है तो जिस प्रकार इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं तो वो दवाई अंदर चला जाता है, उसी प्रकार सांप जो है जब भी इंजेक्ट करता है, जब भी डंक मारती है, तो इंजेक्शन जैसे उसके दांत हमारे शरीर में वैनम को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार भारत में भी बहुत सारे जहरीले सांप हैं, जैसे कोबरा है, कैरात है। तो लेकिन अगर अब मैं दुनिया के सबसे जहरीले सांप की बात करूं तो उसका नाम है अंतर्देशीय टाइपन। क्या नाम है दोस्तों? अंतर्देशीय टाइपन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसा सांप है जिनके काटने से ज्यादा आदमी 1 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि इसका जहर इतना ज्यादा एक्टिव होता है जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करके फटाफट हमारे शरीर को, हमारे ब्लड को क्या करते हैं, क्लोट कर देते हैं, थक्का जमा देते हैं। और जब हमारे ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग हो गया तो समझो, अगर ब्रेन में हमारा ब्लड नहीं जाएगा तो समझाओ हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो इंसान का मौत ऐसे नहीं होता है, वो ब्लड को क्लोट कर देता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। तो आप लोग को समझ में आया कि अगर सांप काटे तो आप लोग को कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मर ही जाओगे, या उसका इलाज भी है, एंटी वेनम भी है। तो बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो जहरीले नहीं भी होते हैं, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे भी सांप होते हैं जिसको हम लोग घर के भाषा में बोल सकते हैं, ढोड़ा सांप बोलते हैं, और उसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे सांप हैं। तो आई होप ये फैक्ट आप लोग को पसंद आया होगा। दूसरा मैं देख रहा हूँ, पहला समझ में आ गया, दूसरा है दुनिया का सबसे जहरीला मेढक। अब आप लोग सोच रहे हो कि मेढक भी जहरीला होता है, अरे मेढक के साथ तो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो मेढक जहरीला कैसे हो गया? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मेढक है जो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, जिसका नाम है गोल्डन पॉइजन डॉट, जिसका नाम है गोल्डन पॉइजन डॉट, जिसकी लंबाई सिर्फ 2 इंच है। और उन 2 इंच लंबाई के कारण इतना छोटा सांप है, और वो मेढक है कि उसकी जो लंबाई होती है, उसकी लेंथ होती है 2 इंच होती है, और उसके 2 ग्राम वैनम से 10 लोगों की मौत हो सकती है, सोच सकते हो। और वो अपने वैनम को अपने स्किन, अपने चमड़े से छोड़ती है। किससे छोड़ती है? अपने चमड़े से, अपने स्किन से रिलीज करती है। अगर आप अफ्रीका के जंगलों में खुले पैर चल रहे हो, अगर उस मेढक पर आपका पैर गिर गया तो समझ जाओ आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है। जैसा कि मैंने बताया, 2 ग्राम वैनम से लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग को समझ में आ गया फैक्ट नंबर 2 कि दुनिया का सबसे जहरीला मेढक तो गोल्डन पॉइजन डॉट है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला मछली
ये भी कोई बात हुआ? मछली भी जहरीली होती है? जी हाँ दोस्तों, मछली भी जहरीली होती है, सिर्फ हम लोग खाते हैं वो मछली तो जहरीली नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी मछलियां होती है जो जो एक पूरा परिवार को खत्म कर सकता है अगर उसे मैंने खा लिया तो उन जहरीली मछलियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक जो होती है स्टोन फिश होती है। स्टोन फिश नाम से जो थंबनेल में आप लोग देख लेना, स्टोन फिश का मैंने पिक्चर लगा दिया है। और एक होता है पफर फिश, जिसको छूते ही वो फूल जाता है। और वो पफर फिश, ये दोनों फिश इतना खतरनाक, इतना जहरीला होता है, इनके बॉडी में इतने खतरनाक रसायन होते हैं, वैनम होते हैं, कि जिनको अगर हम खा लेंगे या जिनको स्टोन फिश को सिर्फ टच करने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और पफर फिश के अंदर में एक जिस प्रकार एक छोटा सा थैली होता है, उसमें रहता है पफर फिश के पेट के अंदर में, अगर वो हमारे पेट में अगर हम उसको खा लेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो आई होप दोस्तों तीसरा नंबर भी आप लोग को फैक्ट समझ में आ गया होगा। चौथा फैक्ट हम लोग है कि दुनिया का सबसे जहरीला पौधा। जी हाँ दोस्तों, पौधे भी जहरीले होते हैं। तो उस पौधे का नाम है सुसाइड ट्री। सुसाइड ट्री का मतलब आत्महत्या वाला पेड़, जिसको हम लोग सरबेरा ओडोलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरबेरा ओडोलम। क्योंकि दोस्तों उस पेड़ में जो फल पाए जाते हैं तो उन फल को खा करके आदमी सुसाइड करते हैं। जिस जगह इस पेड़ को पाए जाते हैं तो सुसाइड करना बहुत गलत ही बात है। आप लोग कभी भी ऐसे गलत थिंकिंग में ना पड़े कि कभी सुसाइड करने की नौबत आए। कभी भी इस गलत थॉट को अपने दिमाग में ना लाएं, क्योंकि सुसाइड करना बहुत ही बड़ा जुर्म है। ऊपर में भी है, अल्लाह के वहां भी है, गॉड के वहां भी, ईश्वर के वहां भी है, इसलिए सुसाइड नहीं करना है। लेकिन इस पेड़ का नाम है सुसाइड ट्री, जिसको बोलते हैं सरबेरा ओडोलम। तो दुनिया का सबसे जहरीला पौधा इसी को कहा गया है, इसी का नाम है। अब फैक्ट नंबर 5 में हम लोग आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। जी हाँ दोस्तों, फूल तो हम लोग आमतौर पर इतने छोटे मोटे फूल देखते हैं, लेकिन एक ऐसा फूल है जो 1 मीटर डायमीटर होता है, उसका सोचो व्यास 1 मीटर तक होता है। सोचो कितना बड़ा फूल होगा, जिसका नाम है रेफ्लेसिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है दोस्तों? रेफ्लेसिया। और ये लगभग 10 केजी तक होता है, मतलब कहने का मतलब इसका भार जो होता है लगभग 10 किलोग्राम तक हो सकती है। और इसका डायमीटर तो आपको बता दिया दोस्तों, 1 मीटर इसका डायमीटर होता है, मतलब इसका व्यास होता है, जो थंबनेल में लगा दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो थंबनेल में। और दोस्तों तो ये समझ में आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। और 6 नंबर फैक्ट्स में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, माउंटेन जिसको बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल खराबी आ गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। वीडियो पे बने रहते हैं। तो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हम लोग को पता है कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई हाइट है तो वह है 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर। तो दोस्तों इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों कि दुनिया की सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को कि लंबी नदी कौन है और बड़ी नदी कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों का कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी को कहा गया है, क्योंकि उसकी लंबाई कितना है? 6,650 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन, अमेजोन नदी जो है चौड़ाई में बहुत बड़ी है, और नील नदी जो है चौड़ाई में कम है लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा है। इसलिए लंबी नदी का खिताब किसको मिला गया है? नील नदी को, जो है 6,650 किलोमीटर, जो अफ्रीका देश में है। कौन सा देश में है दोस्तों? अफ्रीका देश में। और आप लोग को बता दूं, नेक्स्ट हमारा फैक्ट्स है कि दुनिया के सबसे बड़ी नदी, तो जैसा कि हमने बताया लंबी नदी नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी है अमेजोन। कौन सा नदी है? अमेजोन नदी है, जिसकी लंबाई है 6,400 किलोमीटर, जो इससे थोड़ा सा कम है, जो दक्षिण अमेरिका में है। जो कहां पर है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में है दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन। अब मैं बताऊं दोस्तों फैक्ट नंबर 9 कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर के बारे में कुछ ही दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया से कुछ चीतों को लाया था। आप लोगों ने देखा था, इसकी चर्चा हर चैनलों में हो रही थी। तो हम लोग को पता है कि शेर बहुत दौड़ता है, बाघ बहुत दौड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर है वो है चीता। कौन है?
चीता, जिसका जो रफ्तार होती है ना 112 से 120 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब आप एक बाइक लेकर के भी उसका पीछा नहीं कर सकते हो, इतना तेज दौड़ता है वो चीता। जिसकी स्पीड कितनी होती है 112 से 120 किलोमीटर। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नामीबिया से लाए थे, लगभग 74 साल बाद चीता की वापसी हुई थी हमारे इंडिया में, क्योंकि 74 साल पहले चीता खत्म हो चुका था, विलुप्त हो चुका था हमारे देश से। अब दोस्तों मैं फैक्ट नंबर 10 में आ रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव, या हम उसको मछली भी कह सकते हैं, वो है ब्लू व्हेल। कौन सा मछली है? ब्लू व्हेल। इसको दुनिया का सबसे बड़ा जीव का भी खिताब मिला है और इसको दुनिया का सबसे बड़ी मछली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका वजन है 200 टन। दोस्तों सोच सकते हो कितनी बड़ी होगी। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक ब्लू व्हेल की वजन कितना हो सकता है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बोले 30 हाथी के बराबर होता है। तो अभी हम लोग जो अब स्टडी कर रहे हैं, अब हम लोग जो जागरूक हो चुके हैं, अब हम लोग को पता चल रहा है कि 200 टन उसकी क्या होती है, वजन होती है दोस्तों। और उसकी जो लेंथ होती है, वो लंबाई लगभग 30 मीटर तक हो सकती है दोस्तों। और वो हर रोज 1 टन भोजन करती है। जो छोटी छोटी मछलियां होती है उसको वो 1 टन भोजन हर रोज करती है दोस्तों। तो आप लोग को दोस्तों इन फैक्ट्स को आई थिंक आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ लिख दिया है प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं इस फैक्ट्स को जमा करता हूँ, उसके बाद आप लोग के सामने लाता हूँ। और दोस्तों मेरा चैनल नया नया है, तो इसलिए आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग सपोर्ट करोगे प्लीज, तो मैं आगे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और मैं इसी तरह से नए नए चीजों को आप लोग के सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लासेस फिर डेली मेरा क्लास आएगा। मैंने पिछले 2 वीडियो को डाल दिया है जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आज कुछ इमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट फिर अच्छा वीडियो आएगा, एजुकेशन से ही रिलेटेड ये चैनल है और एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।